नमस्कार, पीके स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की मोटिवेशनल कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वो अपना घर के जो भी गुजारा रहता है वो खेती करके गुजारा करता था। कुछ दिनों से उसके खेत में कोई भी फसल नहीं पनप पा रही थी, क्योंकि कभी ठंड का मौसम की वजह से खेती में जो फसल रहती है वो खराब हो जाती, तो कभी बारिश की वजह से, तो कभी ज़्यादा धूप की वजह से। ऐसे ही उसकी खेती में कोई फसल नहीं पनप पा रही थी। वो बहुत उदास हो जाता है और अपने घर में बैठ के भगवान को कोसता रहता है। भगवान को बहुत नाराज़ रहता है वो। ऐसे ही कोसता रहता है तो एक बार भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान प्रकट हो जाते हैं और किसान से पूछते हैं, तुम्हारी क्या परेशानियां हैं, मुझे बता सकते हो। तब किसान भगवान से बोलता है कि भगवान जी, आपको तो खेती बाड़ी का कोई ज्ञान ही नहीं है। कभी भी बारिश कर देते हो, कभी भी जब ज़रूरत पड़ती है तब बारिश नहीं होती, और जब ज़रूरत पड़ती है तब धूप नहीं खिलती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगले फसल आने तक आप मेरे साथ ही, मतलब मैं जो जैसा बोलूँगा वैसा ही आपको करना है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोल के भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तो अगले दिन से किसान फिर से खेती करने के लिए शुरुआत करते हैं। तो वो गेहूं का बीज वगैरह वो खेती में ना बो देते हैं। तो वो बीज बोने के बाद वो चाहता है, मन में ही बोल देता है कि अभी बारिश हो जानी चाहिए। तब बारिश होती है। तो कुछ दिन बाद वो फसल के लिए ना अच्छे से धूप चाहिए थी। तो मन में बोल देता है कि अभी धूप की बहुत ज़रूरत है, तो अभी धूप खिलनी चाहिए। तो अच्छे से धूप खिल जाती है। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं और फसल एकदम अच्छी तरह से खिल उठती है। हरा भरा खेत दिखता है और वो किसान भी बहुत खुश हो जाता है। अब बारी थी खेत की जो फसल थी उसको काटने की। तब जाके किसान अपनी खेती में जो फसल रहता है वो देखता है, तो क्या उसमें उस बारिश की वजह से और उस धूप की वजह से खेत तो हरा भरा हो जाता है, लेकिन उस फसल में बालियाँ तो रहती है, लेकिन उसमें कोई बीज नहीं रहता। वो पूरी बालियाँ खोखली हो रहती है। तब जाके किसान फिर से नाखुश हो जाता है, नाराज़ हो जाता है और भगवान को फिर से प्रार्थना करके बुला लेता है। तब भगवान फिर से प्रकट हो जाते हैं उस किसान के सामने। तो भगवान फिर से पूछते हैं किसान को, अब क्या हुआ? अभी तुम्हारी मर्जी से ही तो सब चल रहा था, जब चाहे बारिश हो, जब चाहे धूप हो, जब चाहे ठंड हो, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तो किसान बोलता है भगवान से, भगवान सब मेरी मर्जी से तो हो रहा है, लेकिन मेरे फसल में बालियाँ तो पूरा खोखली है, ऐसा क्यों? तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे फसल ने कोई संघर्ष नहीं किया है, कोई मेहनत नहीं की है। जैसे बारिश में डटे रहना और धूप आए तो उसमें संघर्ष करना पड़ता है, धूप में से बचने के लिए, बारिश में से बचने के लिए, ठंड में से एकदम सिकुड़ के न जाने के पूरा उसके लिए सब संघर्ष करना पड़ता है, जो कि इस बार तुम्हारी फसल ने कुछ नहीं किया है। इसके वजह से तुम्हारी फसल अच्छी नहीं आई है। फसल अच्छी आने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। जैसे सोने को गहना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी तरह अपने फसल को अच्छी तरह पकने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए तुम्हारे इस तरह की फसल अच्छी नहीं आई है। ऐसा सब बोलने के बाद तब उस जो भी खेती करते हैं किसान, उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती, तब तक हमारे जीवन में जो भी अच्छी बातें हैं, हमारे जीवन की प्रतिभाएं नहीं निखार पाती। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती है और आने वाले संकटों से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें अपने संघर्ष से
अपने उज्जवल भविष्य की सीढ़ी बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय शिवराय।